भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2018 और 19 में हमारे देश में 24,000 मदरसे थे, जिनमें 4,878 मदरसों को मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इन मदरसों में आजाद मदरसों की गिनती हो ही नहीं पाती। हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने आजाद मदरसे हैं, क्योंकि ना तो ये सरकार से मान्यता हासिल करने के लिए कभी कोई आवेदन देते हैं और ना ही कभी सरकारों द्वारा इनसे कोई जानकारी मांगी जाती है। तो कैसे पता चले कि कितने आजाद मदरसे हमारे देश में हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, असम और केरल। लिस्ट बहुत लंबी है। ये वो राज्य हैं जिनकी गिनती उन राज्यों में होती है जहां आजाद मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। और आजाद मदरसों का सीधा सा मतलब यह है कि इन मदरसों में छात्रों को धार्मिक विषयों की पढ़ाई ज्यादा कराई जाती है, यानी उन्हें कुरान, सूरा और आयतों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि मदरसों की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तब हुई थी जब धार्मिक शिक्षा हासिल करने के इच्छुक लोगों को मस्जिदों में इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ाया जाता था। इसके बाद के 400 वर्षों के दौरान मदरसे शिक्षा के अलग केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे और 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा और दुनिया भर में ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना होने लगी, तो इन स्कूलों की स्थापना के पीछे का मकसद भी धर्म का प्रचार करना ही था। लेकिन तब फर्क इतना था कि अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी की शिक्षा को आधार बनाया, जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा। जबकि आधुनिक शिक्षा के अभाव में मदरसों से पढ़कर निकले छात्रों के लिए रोजगार की कमी होने लगी और धीरे धीरे ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ने लगे और इन्हें सिर्फ धर्म के बारे में ही जानकारी ज्यादा होती थी। भारत में मदरसों की स्थापना 10वीं शताब्दी से शुरू हुई, यानी जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, वैसे ही भारत में मदरसों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा। तो टाइमिंग आप देख लीजिए। भारत में आज की स्थिति है कि ज्यादातर मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के आधार पर चल रहे हैं और इसमें भारत के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने खुद के भाषाई और शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के सरकार से ग्रांट यानी आर्थिक सहायता भी मांग सकते हैं। यानी भारत कहने के लिए तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहां धार्मिक शिक्षा देने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों को ही सरकार से फंडिंग मिलती है। देश में संस्कृति स्कूलों को भी सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है और कई शैक्षिक संस्थानों को भी अलग अलग श्रेणियों में मदद दी जाती है। लेकिन इन संस्थानों और मदरसों में फर्क यह है कि मदरसों की मूल भावना में इस्लाम को ही केंद्र में रखा जाता है, जबकि बाकी के संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं होता। और यही वजह है कि आज देश के ज्यादातर राज्यों में जो मदरसे हैं वहां इस्लाम धर्म के तहत दुआएं तो पढ़ी जाती हैं, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। और इसके पीछे धार्मिक कट्टरवाद को आप सबसे बड़ी वजह मान सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 60,000 मदरसे पाकिस्तान में हैं और इन्हीं मदरसों में तालिबान का कट्टर विचार भी जन्मा है। और आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत, आर्थिक हालत क्या है, टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहां पर है, या किसी भी पैरामीटर पर पाकिस्तान कहां ठहरता है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया आज सिर्फ आतंकवाद के लिए जानती है। तालिबान का पश्तो भाषा में अर्थ होता है छात्र। ऐसा छात्र जो मदरसों में सुन्नी मुस्लिम की कट्टर मान्यताओं की शिक्षा लेते हैं। यानी यहां भारत के लिए सीख ये है कि धार्मिक शिक्षा कभी भी किसी लोकतांत्रिक देश को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देती। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इसके लिए अब एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है।